परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज के मेडिटेशन में जाए, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया राजा, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तू महान, पवित्र और दयालु परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने वायदा किया कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। परमेश्वर, आपके वायदे के अनुसार परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक से तू बोलना, बातचीत करना और आशीष देना पिता। आज की मीटिंग सबके लिए आशीष का कारण होने पाए पिता, स्वर्ग ओपन होने पाए पिता, बड़े काम होने पाए परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए कि हम सबको परमेश्वर ने आज की संगति में जोड़ा है और अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके आप भी इस मीटिंग में जुड़े। इसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। हम लोग कल परमेश्वर के वचन में सुना था कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला है, हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, हमारा परमेश्वर रास्ते खोलने वाला है, हमारा परमेश्वर असंभव काम को संभव करने वाला है। एक पदस्थल में एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसके 14 पद को मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसके 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करता है। अब्राहम ने परमेश्वर का नाम यहोवा ईरे रखा। यहोवा ईरे का मतलब परमेश्वर उपाय करने वाला है। मेरा परमेश्वर उपाय करेगा मेरे लिए। कई बार बहुत ही मुश्किल चीजें आपको लगेगी, दुष्ट आत्माएं छोड़ के नहीं जा रही है, बीमारियां, तकलीफें, असंभव काम, रुकावटें हमारे रास्ते में खड़े हैं और रुकावटें खड़ी होती है और उस समय हम कहते हैं अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारी कौन मदद करेगा। लेकिन बाइबल कहती है मेरा और आपका एक परमेश्वर है, वो 24 घंटे आपके साथ में रहता है। वो क्यों साथ में रहता है? ताकि जब आप निराश हो जाओ, जब आपके लिए कोई भी रास्ता काम नहीं कर रहा है, उस समय परमेश्वर उपाय करे। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। कितने भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो आपके सामने, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, कहना मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर रास्ते निकालेगा। हालेलुया। अब्राहम ने कहा परमेश्वर उपाय करेगा। तो हमने कल भी 2 पॉइंट देखे थे। परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर रास्ते खोलता है। लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें भी कुछ ऐसा होमवर्क परमेश्वर देते हैं काम कि जिसे हमें करना होता है। और जब हम हमारा काम पूरा करते हैं तो परमेश्वर उनका काम पूरा करता है। जब हम हमारा काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनका काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हमारा काम करना है। तो 2 पॉइंट मैंने कल आपको बताया था कि हमारी जिंदगी में चमत्कार हो, हमारी जिंदगी में परमेश्वर उपाय करे, रास्ता निकाले, तो हमें क्या करना होता है?
मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, फिर आगे वाले पॉइंट आज हम लोग देखेंगे। पहली बात मैंने कल आपको बताई थी, अब्राहम परमेश्वर की सुनने वाला व्यक्ति था और हमें भी परमेश्वर की सुनने वाला बनना है। यदि आप परमेश्वर की सुन नहीं पाते हो तो आप उसकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाएंगे, और जब आप सुनोगे ही नहीं तो फिर आशीष कैसे आएगी। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 1 पद में ऐसा लिखा है कि तू यदि मेरे वचन को मानेगा, चौकसी से उसको सुनेगा, तो तेरे जिंदगी में आशीर्वाद आएंगे। पर हम सुनेंगे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे काम करेगा। तो हमें टाइम निकाल करके परमेश्वर की आवाज को क्या करना है, सुनना है। दूसरी बात हमने देखी थी कि अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी, उसने क्या सुनी, परमेश्वर ने उसको कहा कि अपना इकलौता बेटा पहाड़ पर ले जा करके क्या कर, बलिदान कर। और जब उसने सुना तो कोई प्रश्न नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया, किसी से राय नहीं ली, सीधा वो निकल गया अपने इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए। मैं और आप होते तो ये बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन अब्राहम ने यह काम किया। हालेलुया। वो जब तैयारी करता है और वहां के लिए वो निकलता है। तो तीसरा पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा, 3 और 4 2 पॉइंट आज के इस मीटिंग में कवर करेंगे। और मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर जरूर आपकी जिंदगी में आज की रात में उपाय करेगा। यदि आज आप मुश्किलों में हैं, आज आप निराश हैं, आज आप दुखी हैं, परमेश्वर उपाय करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग में है। वो उपाय करेगा, वो रास्ते खोलेगा, आपके जीवन में आश्चर्य करेगा। लेकिन आपको परमेश्वर की सुनना है और सुनने के बाद तैयारी करना है। उस बात को मानने के लिए हमें तैयारी करना है। और अब्राहम ने ये 2 काम किए। आगे जब हम देखते हैं तो हम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में, आप मीटिंग के बाद इस चैप्टर को आप पढ़ना और उसकी लाइफ के ऊपर आप मेडिटेशन करना। जब परमेश्वर के वचन के ऊपर आप मनन करोगे तो आपको आशीष मिलेगी, आपके जीवन में छुटकारा होगा। कई बार हम सफल नहीं होते, हम बहुत मेहनत करते फिर भी सफल नहीं होते। मैं आपको बता दूं, सफल होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेशन करना होगा। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का उपाय, परमेश्वर का रास्ता हमारी जिंदगी में आता है। और बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर की सुनता है और फिर तैयारी करता है, क्योंकि तैयारी भी जरूरी होती है। कोई भी काम, संसार के काम आप ले लो, बिना तैयारी से हम सफल नहीं हो सकते। तो परमेश्वर के राज्य में कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत होती होगी। संसार में एक छोटा सा टेस्ट देने के लिए भी हमें तैयारी की जरूरत होती है। घर कोई भी एक छोटा सा काम करना है, हमें पहले से तैयारी की जरूरत होती है। तो क्या परमेश्वर के काम के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होगी? बहुत जरूरत होती है। अब्राहम ने तैयारी की और हमने पढ़ा था कि कैसे वो अपने बेटे को लेकर के, लकड़ी को लेकर के, उसके सेवक को लेकर के, गधे को लेकर के उस स्थान की ओर वो चल पड़ता है। हालेलुया। तीसरी बात हम इस अध्याय में देखते हैं, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला था। यदि परमेश्वर ने आपको बोल दिया तो फिर वो किसी से राय नहीं लेता था। हम कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है, कई बार संदेश के दौरान परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज की शाम में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं क्या करूं परमेश्वर? फिर भी हम सुन लेते हैं, हमें पता होता है कि यही काम परमेश्वर ने कहा है, लेकिन फिर भी हम 10 लोगों से राय लेने जाते हैं। हम राय क्यों लेते हैं?
ताकि हमें कोई ऐसी बात मिल जाए कि हम इस काम को ना हमें करना नहीं पड़े, इतना बड़ा त्याग नहीं करना पड़े करके। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला था, और जैसे ही परमेश्वर ने बोला, तैयारी की उसने और वो चल पड़ा उस पहाड़ की ओर। घर बैठा रहता तो क्या उसका उपाय आता? कई बार परमेश्वर आपको एड्रेस देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने एड्रेस दिया, उसने कहा कि तू अपने बेटे को लेकर के मोरिया पहाड़ पर जाना और वहां जाकर के उसका क्या करना? बलिदान करना। उसने जगह बताई, आपको वहां जाना है। अब वो ये भी कह सकता था, मैं तो मेरे घर पे ही कर दूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा तो हमें भी कष्ट उठाना होगा। परमेश्वर का काम करने के लिए आपको उसकी बात को मानना होता है। और आप सुनते हो, आप तैयारी भी करते हो, लेकिन उसको मानते नहीं हो तो भी मिरेकल नहीं हो सकता है। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगी। कई रास्ते आपके लिए परमेश्वर आज की रात में खोलना चाहेगा, वो रास्ता नहीं खुलेगा यदि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। एक रहस्य की बात मैं आपको बता दूं प्रिय परमेश्वर के लोगों या प्रिय भाइयों बहनों, हमारा चमत्कार या हमारा उपाय कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द में है, हमारे आसपास में है। पर उसकी चाबी क्या है, वो खुलता कैसे है, वो काम होता कैसे है? वेरी सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। बस उसकी बात को आप मानो। कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, जैसे परमेश्वर कहता है आप सीधा सीधा मानो। एक जगह लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 46 पद में पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार नए नियम के अंदर है ये, उसका 6 अध्याय और उसका 46 पद मैं पढ़ना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर पदस्थल है वहां पर। 6 अध्याय उसका 46 वहां पर ऐसा लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, क्या लिखा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया। हम सुनते हैं और फिर मानते नहीं। क्या होता यदि अब्राहम परमेश्वर की बात को सुना, उसने तैयारी भी की, पर वो उस पहाड़ की ओर जाता नहीं, तो क्या चमत्कार होता? क्या वो बड़ा प्रबंध परमेश्वर का उसने देखा, वो देख सकता था? कभी नहीं देख सकता था। आप घर में बैठे बैठे बोलो कि परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करे, और परमेश्वर जो आपको कहता है उसको मैं और आप न करें, तो परमेश्वर के प्रबंध को हम देख नहीं सकते। आज हजारों लाखों लोग सुबह से शाम तक कह रहे प्रभु अद्भुत काम कर तू, परमेश्वर तू रास्ता खोल, और फिर भी वैसे के वैसे हैं। रीजन क्या है? वो सुनते तो है पर मानते नहीं। और प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का उपाय आपके घर में आएगा, लेकिन आपको जो प्रभु कहता है उसको आपको मानना होगा, आपको करना होगा। कई बार परमेश्वर अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षा करेगा, आपके टेस्ट लेगा। कभी आपको ये काम करने के लिए बोलेगा, कभी वो काम करने के लिए बोलेगा, और आपको आज्ञाकारी होना है। मैं आपको बता दूं, मेरा चमत्कार आज्ञा का पालन में है। यदि मैं जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करता हूं तो चमत्कार होगा आपके जिंदगी में। आज की शाम में एक तो चमत्कार करेगा परमेश्वर, पर आप सिंपल जो प्रभु कहता है उसको आप मानना, नम्र होके मानना। कई बार बहुत कठिन होगा, फिर भी आप मानना, और मानना में जब आप मानते हो तो मिरेकल होगा। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम ने किया, अपने बेटे को लेकर के उस पहाड़ की ओर वो गया, और जब वो बिल्कुल उस पहाड़ के पास में पहुंचा था, उससे पहले एक और समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। वो क्या है? मैं एक पदस्थल पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसका 5 पद।
4 पद से मैं पढ़ लूंगा, 4 और 5 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 4 और 5 पद। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मतलब अब परमेश्वर ने जिस जगह को अब्राहम को बताया था, उस जगह को जाने के लिए वो जब घर से निकला 3 दिन तक, मतलब बहुत बड़ा दूर था वो, 3 दिन लगते उसको। चलते चलते 3 दिन के बाद वो जगह जो परमेश्वर ने उसको बताई थी उसको दिखाई दी, दूर से उसको दिखाई दी। और जब वो जगह देखता है कि बिल्कुल वो जगह आ चुकी है, अब बलिदान करने का टाइम और वो जगह बिल्कुल परमेश्वर ने जो बताई थी वो आ गई है, तो वो क्या करता है? अभी परमेश्वर बड़ा काम करने वाला होता है, इससे पहले कई सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है, कई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो क्या हुआ? 4-5 पद में पढ़ूंगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, उसके जब वो घर से निकला था 2 सेवक उसके साथ में थे, 2 सेवक उसके साथ में थे। तो अपने सेवकों से क्या कहता है? अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। उसने जो उसके साथ में सेवक थे उनको बोला कि तुम यही रुक जाओ, और जो उसका गधा था उसको भी वही रख दिया। और जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने जो बताया था उस जगह पर अपने बेटे को बलिदान करना था, तो अब्राहम बिल्कुल उसके बेटे को लेकर के वो जा रहा था। सब चीजें उसने दूर खड़ी कर दी। मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो एक रहस्य की बात पवित्र आत्मा ने इस वचन के अंदर खोली, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने क्यों वो सेवक अपने साथ नहीं ले गया? 2 आदमी थे और साथ में ले जाता तो वो उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन अब्राहम ने क्यों उनको वहां रख कि तुम यहीं रुक जाओ, आगे मत आओ? हालेलुया। एक रीजन था। अब्राहम को पता था कि मैं अपने बेटे को बलिदान करूंगा। ये बात उसके सेवक नहीं जानते थे और न ही उसका बेटा जानता था। और उसे पता था कि कहीं ये तो 2 आदमी थे, सेवक मतलब हो सकता है वो जवान हो सकते हैं, हो सकता है 2 आदमी थे। अब्राहम तो अभी काफी एज 100 साल की उम्र हो चुकी थी। हो सकता है ये जो सेवक देखेंगे कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान कर रहा है, तो ये बीच रास्ते में आ सकते हैं और आकर के अब्राहम को रोक सकते हैं कि तू नहीं, तू अपने बेटे को बलिदान नहीं कर सकता है। और जो काम परमेश्वर ने बोला था उसको, उस काम को पूरा करने के लिए एक रुकावट बन सकते थे ये। इसलिए अब्राहम ने उनको कहा कि तुम यहीं ठहरे रहो, मैं अकेला जा करके परमेश्वर को दंडवत करके वापस आएंगे, मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे। अब्राहम तो जानता था कि उसके बेटे को उसे बलिदान करना है, परमेश्वर ने उसको बताया था कि बेटे को बलिदान करना है। लेकिन यहां पर वो क्या बोलता है? मैं और मेरा बेटा परमेश्वर के पहाड़ पर जा करके परमेश्वर को दंडवत करके फिर हम वापस आ जाएंगे। एक विश्वास की भाषा बोला ये। हम कई बार कहते हैं तो जो तुम विश्वास से बोलोगे वही होगा, तो इसने क्या कहा? हम वापस आएंगे। ये विश्वास से शब्द निकाला था उसने। और बाद में हम देखते हैं कि दोनों वापस आते हैं। अब्राहम को अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ानी पड़ी, परमेश्वर ने उपाय किया। हालेलुया। मैं प्रिय भाइयों बहनों आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर आज की रात में एक मिरेकल आपके जीवन में करेगा। आपको आशीष 100% मिलेगी, लेकिन आपको देखना है। आपने यदि परमेश्वर की आवाज सुनी है तो आपको उस आवाज के अनुसार तैयारी करनी है। परमेश्वर ने मान लो आपको कह दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना में लग जाना है, आपको तैयारी करनी है। और आप तैयारी करते हो तो फिर उस जो परमेश्वर बोलता है उसका पालन भी आपको करना है। और पालन भी कर रहे हो। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज सुनी, उसने तैयारी करी,
वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया, लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज पे जब वो मिरेकल होने ही वाला था, परमेश्वर का प्रबंध देखने ही वाला था, उससे पहले उन सारी रुकावटों को उसने दूर किया, उस चमत्कार के बीच में आएंगे। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर पदस्थल में एक बार उसको पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की किताब मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 1 पद। इस कारण बाइबल कहती है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ में दौड़े। हालेलुया। कई ऐसी चीजें होगी, आपको चमत्कार मिलने ही वाला होगा। मैंने और आपने परमेश्वर की सुनी होगी, उसकी तैयारी कर रहे होंगे हम लोग, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, कितने सालों से परिश्रम कर रहे होंगे कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, और आप उसकी आज्ञा को भी मानते होंगे। लेकिन लास्ट में जब मिरेकल होने ही वाला है, उस समय आपको बहुत सावधान होना है। उस समय कई ऐसी रुकावटें आ सकती है जो आपका चमत्कार रोक सकती है। ये रुकावटें आपका चमत्कार होने वाला होगा, वो ये रुकावटें रोक सकती है। तो आपको ये समझना होगा कि क्या चीजें मुझे डिस्टर्ब कर सकती है, क्या चीजें मुझे रोक सकती है। उन सारी रुकावटों को साइड में करना है। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर बड़ा चमत्कार आज मेरी जिंदगी में करेगा, लेकिन मेरे जो ये साथ में है, ये रुकावट बन सकते हैं। उसके जो सेवक साथ में थे, तो वो साथ में नहीं ले गया, वो नाराज भी हो गए होंगे, लेकिन उसने कहा तुम यहीं ठहरे रहो और मैं और बेटा दोनों जाकर के बलिदान करके आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको बुरा लगा या बुरा न लगा, इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। इसमें रहस्य की बात यह है कि यदि ये 2 सेवक अब्राहम साथ में लेके जाता, तो ये दोनों सेवक अब्राहम को अपना बेटा बलिदान करना था और उसको नहीं करने देते। ये इसलिए नहीं करने देते, अरे नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने बेटे को बलिदान नहीं कर सकते। वो तो सच्चे दिल से उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये एक रुकावट बन सकती थी। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कई ऐसे चीजें होगी मेरे और आपके लिए रुकावट बन सकती है। आपको उसको नोटिस करना है, उसको चेक करना है, देखना है, और उसको धीरे से आपको साइड में करना है। आपको पता है कि अभी मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, तो मुझे बड़ा चमत्कार लेना है, परमेश्वर से बड़ी आशीष लेनी है, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। लेकिन आपको पता है कई चीजें रुकावट बन सकती है, तो उन चीजों को साइड में रखना है। मान लो आज हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट मोबाइल भी बन सकता है ना। मोबाइल बहुत बड़ी आशीष का कारण है, जिसके थ्रू हम मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बहुत सारे काम इजी हो गए। लेकिन कभी कभी जैसे आप मेन प्रार्थना में जाओगे, उस समय ये आपको डिस्टर्ब करे, ऐसा लगे तो उसको बाहर रखो या उसको साइलेंट मोड में डाल दो, ताकि आप फ्री रह करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और परमेश्वर की बात को सुन सके और चमत्कार प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने उन सेवकों को वहीं रोक दिया और वो आगे बढ़ता है, और उस पहाड़ पर वो जाता है। आखिरी पदस्थल में पढ़ूंगा, उस पहाड़ पर वो अकेला जाता है उसके बेटे को लेकर के, और लकड़ी जमा देता है और अपने बेटे के हाथ पैर बांध करके उन लकड़ियों के ऊपर रख देता है। उस बेटे को तो पता ही नहीं था कि मुझे बलिदान करने वाला है, मुझे मारने वाला है, लेकिन जब उसको बांध करके रख दिया, हो सकता है अब्राहम बहुत बुजुर्ग था, 100 साल की उम्र का था, वो बेटा भाग सकता था, लेकिन वो भी उसकी बात को मानता है, और फिर भी वो कोई रुकावट बना करके उसने हाथ पैर बांध देता है और वो बलिदान करने वाला होता है।
अपनी तलवार को उसके ऊपर चलाने ही वाला होता है, और अचानक परमेश्वर का एक दूत प्रकट होता है और उसका हाथ रोक देता है और कहता है, नहीं, तू सच्चा है, तू मेरा भय वास्तव में मानता है, अब मैंने जाना है करके परमेश्वर ने अब्राहम को कहा। और अचानक उसने कहा, अब तुझे अपने बेटे को मारने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें खोली और बाहर वो देखता है कि एक झाड़ी में वहां पर एक भेड़ है ना, एक भेड़ मतलब एक मेमना वहां पर फंसा हुआ है, और उसको ला करके वो क्या करता है, बलिदान करता है। हालेलुया। और उस जगह पर परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा, परमेश्वर के पहाड़ पर क्या किया जाएगा, उपाय किया जाएगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया, और परमेश्वर ने फिर अब्राहम को अपना दोस्त कहा। परमेश्वर ने उसका नाम की प्रशंसा करी और उसको बहुत ही आशीष दी। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में भी अब्राहम का परमेश्वर काम करेगा। हम लोग आज कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, ऐसे ही अब्राहम का नाम बाइबल में नहीं आया, ऐसे ही उसने नहीं कह दिया कि यहोवा उपाय करता है, यहोवा ईरे है। उसने देखा, उसने अनुभव किया कि परमेश्वर सच में काम करता है। मैं और आप भी, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 8 पद में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युग युगान एक जैसा है, सेम में। यदि अब्राहम की जिंदगी में वो मिरेकल कर सकता है, तो मेरी जिंदगी में भी चमत्कार कर सकता है, आपकी जिंदगी में भी चमत्कार करेगा वो। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें, और जैसे हमने उन बातों को देखा, परमेश्वर की सुननी है, तैयारी करनी है, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और उन रुकावटों को साइड में करना है जो आश्चर्य कर्म होने में रुकावट करते हैं, और फिर आप देखो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया राजा, थैंक यू पवित्र आत्मा। परमेश्वर, आपने अब्राहम के जीवन में चमत्कार किया, अब्राहम के जीवन में आपने उपाय किया, भेड़ का उपाय किया परमेश्वर। वैसे ही आज की रात में हमारी जिंदगी में उपाय कर पिता। तू यहोवा ईरे है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। हर भाई बहन आज की रात में बीमार है, तकलीफ में, मुसीबत में, परमेश्वर इनकी जिंदगी में उपाय करना पिता, रास्ता खोलना परमेश्वर, चंगे होने पाए पिता। यदि इनको जो कोई जरूरत है तो वो आज जरूरत पूरी होने पाए पिता। चिन्ह चमत्कार करके इनको ब्लेस करना, आशीष करना और अनुग्रह करना पिता। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, एक एक को छुआ है, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।